हमारे पास औसत का क्वेश्चन आया है। इसे सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तरीका यह है कि हमको अपनी तरफ से किसी को भी एक औसत मान लेना है। किसी को भी एक औसत मान सकते हैं या तो फिर इनके बीच की किसी एक संख्या को औसत मान सकते हैं। जैसे मैं औसत मान रहा हूं कि 25 होगा औसत। अब क्या करना है, सभी संख्याओं के साथ तुलना करना है। तो तुलना करते हुए देखते हैं कि 25 से 20 कितना छोटा है, 5 अंक छोटा है। 25 से 28 कितना बड़ा है, 3 अंक बड़ा है। 25 से 36 कितना बड़ा है, 11 अंक बड़ा है। अब मैं यदि इन सभी के अंतर को देखता हूं तो अंतर निकलेगा प्लस का 9। अब जो प्लस का 9 आया हुआ है, इस प्लस के 9 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं। इसका कारण क्या है, क्योंकि मेरे पास यहाँ संख्याएं 3 ही है, इसलिए मैं 3 के साथ डिवाइड कर रहा हूं। तो 3 3 9, तो यहाँ पर आया प्लस का 3। अब जो भी साइन के साथ आता है उसी साइन के साथ में अपनी मानी हुई औसत संख्या में इसे ऐड कर देता हूं, तो औसत निकल के आता है 28। इसका मतलब हमारे प्रश्न का आंसर होगा 28। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है कि 40, 48 और 50, 40, 48, 50 और 62 का औसत क्या है। तो इसमें भी हमको वही करना है, अपने तरफ से कोई भी एक संख्या को या तो आप औसत मान लो या तो इनके बीच की किसी एक संख्या को औसत मान लो। मेरे को यहाँ 50 ऐसा अंक लग रहा है जिसको जोड़ना घटाना आसान होगा, तो 50 को मैंने अपनी तरफ से औसत माना। 40 कितना कम है, 40 50 से कितना कम है, 10 कम है। 48 50 से कितना कम है, 2 कम है। और 50 50 से कितना कम ज्यादा है, 0 कम ज्यादा है। और 62 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अंतर सेम आ रहा है, माइनस का 10 माइनस का 2 12 और प्लस का 12, तो ये आपस में क्या जाएगा, 0। तो इत्तेफाक से हमारा जो आंसर रहेगा वो 50 ही रहेगा जो हमने माना हुआ था। तो मेरा आंसर क्या है, 50 है। इसके बाद हम जब अगले प्रश्न में चलते हैं तो अगले प्रश्न को भी कुछ इसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। आप सॉल्व करके